हाँ, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तर अमेरिका के विषय में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हमने इसके पिछले वीडियो में साउथ अमेरिका को पढ़ के ख़त्म कर दिया है। तो हम दोस्तों आज उत्तर अमेरिका का दोस्तों जो राजनीतिक मैप होता है, उसके विषय में पढ़ेंगे। और दोस्तों हम जानेंगे कि उत्तर अमेरिका का इतिहास क्या है, इसकी दोस्तों तो लोकेशन क्या है, इसमें कौन-कौन से देश आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो भी उत्तर अमेरिका का राजनीतिक दोस्तों मानचित्र है, उसके विषय में देखेंगे। तो अगर हम दोस्तों बात करें कि यहाँ पर उत्तर अमेरिका की, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको देश देश दिख रहा है, इसका नाम है दोस्तों कनाडा। क्या है? कनाडा है। और मैप में दोस्तों इसकी आकृति ऐसी है कि इसका मैप मैप बनाना बहुत ही दोस्तों कठिन काम है। एक कनाडा का दोस्तों ऐसा मैप है, इसमें इतने सारे बहुत ही अधिक मात्रा में इसमें द्वीप पाए जाते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में द्वीप पाए जाते हैं कि इसको दोस्तों मैप पे उकेरना बहुत ही कठिन काम है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए प्रयास किया है। हम दोस्तों आपको मैप के माध्यम से पूरे कनाडा को समझाएँगे कि कनाडा जो दोस्तों मैप में दिख रहा है, आखिर ये है किस प्रकार का। अभी आपको ये चीज़ मैप में समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसका दोस्तों जो बिखराव है वो बहुत अधिक है। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी आप देखिए, तो कनाडा के दोस्तों यहाँ पर बहुत छोटे-छोटे द्वीप हैं। द्वीप कनाडा में बहुत ज़्यादा हैं, ये तो दोस्तों आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं। अगर आप दोस्तों इसके इस क्षेत्र में देखते हैं, तो यहाँ पर भी द्वीप हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत अधिक मात्रा में द्वीप हैं। तो दोस्तों इसको कनाडा को समझने के लिए पहले इसकी बाउंड्री को समझते हैं कि आखिर इसकी जो दोस्तों बाउंड्री है, वो कहाँ-कहाँ से टच होती है, तो इसके बारे में समझते हैं। आप अगर दोस्तों कनाडा के पश्चिमी क्षेत्र को देखेंगे, तो इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, वो प्रशांत महासागर से लगता है। तो दोस्तों पूरे जो भी उत्तर अमेरिका है, तो उत्तर अमेरिका के इस ओर दोस्तों प्रशांत महासागर है पश्चिम की ओर, और दोस्तों पूरब की ओर वही अटलांटिक महासागर है। तो आप ये दोस्तों याद कर लीजिए कि इसके इसके पश्चिम की ओर कौन-सा प्रशांत महासागर है, और इसके जो दोस्तों पूर्व की ओर है, वो अटलांटिक महासागर है। ये केवल ये आपको बेसिक ज्ञान और रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसकी जो पश्चिमी बाउंड्री है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी बाउंड्री दोस्तों प्रशांत महासागर से लगती है। अगर आप इसकी दोस्तों इस ओर की बाउंड्री यदि देखेंगे, इसकी जो पूर्वी भी बाउंड्री है, तो पूर्वी बाउंड्री दोस्तों ये अटलांटिक महासागर से लगती है। अगर आप इसकी दोस्तों उत्तरी बाउंड्री देखेंगे, ये वाली, इसके जहाँ पर द्वीप हैं, और जो भी इसकी उत्तरी बाउंड्री है, तो जो भी इसकी उत्तरी बाउंड्री है दोस्तों, ये आर्कटिक महासागर से लगती है। इसके बाद अगर दोस्तों इसकी दक्षिणी बाउंड्री को देखेंगे, तो जो भी दोस्तों इसकी साउथ की बाउंड्री है, वो दोस्तों तो अमेरिका से टच होती है। तो चारों ओर से कनाडा का दोस्तों इस प्रकार से और भौतिक वर्गीकरण दोस्तों किया गया है। इसके पश्चिम की ओर कौन-सा महासागर है? दोस्तों इसके पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर है। और अगर मैं दोस्तों पूछूँ कि इसके पूर्व की ओर कौन-सा महासागर है? तो इसके पूर्व की ओर दोस्तों अटलांटिक महासागर है। इसके उत्तर की ओर दोस्तों पड़ता है आर्कटिक महासागर, और दक्षिण की ओर पड़ता है कौन-सा? अमेरिका। तो ये कुछ दोस्तों कनाडा की भौगोलिक आकृति है। अगर हम दोस्तों कनाडा को एक दोस्तों मैप की सहायता से देखें, तो दोस्तों कनाडा में 12 राज्य आते हैं। इसको दोस्तों हमने एक मैप की सहायता से इसको पढ़ते हैं। हाँ, तो दोस्तों इसको हम समझते कनाडा को कि कनाडा में आखिर कनाडा का जो दोस्तों डिवीज़न है वो किस प्रकार से किया गया है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये वाला, ये जो पूरा फैला हुआ है, ये जो इसके साउथ में पड़ता है यूएसए, और यूएसए के पूरा ऊपर और दोस्तों अटलांटिक महासागर की बाउंड्री को छूते हुए ये जो पूरी आकृति आपको यहाँ पर दिख रही है, तो दोस्तों ये कनाडा है। कौन-सा दे देश है ये? ये दोस्तों कनाडा देश है। कनाडा का मैप दोस्तों बहुत ही ऊट-पटांग मैप है। इसमें दोस्तों द्वीप इतने अधिक मात्रा में हैं कि इसका मैप बनाना बहुत ही कठिन काम है। तो भी हमने दोस्तों आपको समझाने के लिए प्रयास किया है, क्योंकि दोस्तों आपको जो मैपिंग है वो समझ में नहीं आती, क्योंकि आप मैप को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। दोस्तों मैप को पढ़ने के लिए आपके पास पहली बात मैप होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों कनाडा को प्रत्येक राज्य में बाँट कर पढ़ते हैं। जैसे अपने दोस्तों भारत में आज 28 राज्य हैं, है ना? आपको पता है कि अपने देश में 28 राज्य हैं। उसी प्रकार से दोस्तों कनाडा में 12 राज्य हैं। 12 राज्यों से मिलकर बना हुआ है कनाडा। जैसे अपने भारत में 28 राज्य हैं, उसी प्रकार से कनाडा में 12 राज्य हैं और बहुत सारे द्वीप हैं। बस यही तो है कनाडा।
आपको ओनली राज्यों के नाम याद कर लेना है और जो भी इसके मेन द्वीप हैं उसको याद कर लेना है। और जो भी दोस्तों कनाडा में खाड़ियाँ पड़ती हैं और महासागर पड़ती हैं, आपको उन सबको याद कर लेना है। तो आपने पूरा कनाडा पढ़ लिया है। इसमें अगर हम दोस्तों इसके 12 राज्यों को देखें कि कनाडा में कौन-कौन से 12 राज्य हैं, तो इसका जो दोस्तों पहला राज्य है वो है यूकोन। यूकोन दोस्तों राज्य है कनाडा का जी। अब जैसे अपने भारत के एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ राज्य हैं, उसी प्रकार से यूकोन एक कनाडा का राज्य है। उसके दोस्तों तो बगल में पड़ता है मैकेंजी, उसके बगल में पड़ता है नूनाबुट और दोस्तों नीचे पड़ता है ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ पर पड़ता है दोस्तों एल्बर्ट और सस्केचुआन और दोस्तों मैनीटोबा, ओंटारियो, क्यूबेक, लेब्राडोर, दोस्तों ब्रांसविक और न्यूफाउंडलैंड। तो ये क्या है? ये दोस्तों कनाडा के राज्य हैं। यहाँ पर दोस्तों जो सबसे फेमस राज्य है उसका नाम है ओंटारियो। ओंटारियो यहाँ का सबसे फेमस राज्य है। ओंटारियो और दोस्तों मैकेंजी, तो ओंटारियो और मैकेंजी कनाडा के सबसे फेमस राज्य हैं। इसके बाद हमने दोस्तों बात किया कि जो कनाडा है उसमें कितने राज्य हैं। तो हमने बात किया कि जैसे भारत में 28 राज्य हैं, उसी प्रकार से कनाडा में आज 12 राज्य पड़ते हैं। कितने? 12 राज्य पड़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसका जो दोस्तों यहाँ पर ये वाला राज्य है, इसको बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड। और यहाँ पर जो दोस्तों राज्य है, यहाँ पर है दोस्तों ब्रांसविक। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों कनाडा के कितने राज्य समुद्र के तट से लगे हुए हैं, तो आप दोस्तों इसमें मैं बता सकते हैं कि जो इसका यूकोन क्षेत्र है, कौन सा? जो इसका यूकोन क्षेत्र है, वो दोस्तों अपने उत्तर की ओर दोस्तों पड़ता है आर्कटिक महासागर से और अपने दोस्तों पश्चिम की ओर पड़ता है जिससे प्रशांत महासागर से। तो इसका जो यूकोन क्षेत्र है वो 2 महासागरों से लगा हुआ है। दोस्तों जो मैकेंजी है, तो मैकेंजी भी क्या है? तो मैकेंजी भी महासागर से लगा हुआ है। नूनाबुट भी जो इसका राज्य है, वो भी महासागर से लगा हुआ है। इसके बाद दोस्तों ब्रिटिश कोलंबिया जो है, तो ब्रिटिश कोलंबिया की बाउंड्री भी किससे छूती है? वो एक प्रकार से महासागर मतलब कि प्रशांत महासागर से छूती है। इसके बाद दोस्तों इसका जो लैंडलॉक्ड देश राज्य है, वो है दोस्तों एल्बर्ट और सस्केचुआन, मैनीटोबा, ओंटारियो, क्यूबेक, लेब्राडोर। लेब्राडोर तो आखिर दोस्तों छूता है और दोस्तों यहाँ पर ओंटारियो भी छूता है, मैनीटोबा भी छूता है। केवल दोस्तों एल्बर्ट और सस्केचुआन, 2 ये दोस्तों लैंडलॉक क्या है? 2 ये लैंडलॉक मतलब राज्य है कनाडा की। और जबकि दोस्तों मैनीटोबा जो है यहाँ पर एक खाड़ी पड़ती है, उसका नाम है दोस्तों हडसन की खाड़ी। तो मैनीटोबा यहाँ से बाउंड्री शेयर कर लेता है, ओंटारियो के पास भी बाउंड्री है और क्यूबेक के पास भी बाउंड्री है। लेब्राडोर दोस्तों अटलांटिक महासागर से लगा हुआ है और न्यू फाउंडलैंड भी दोस्तों अटलांटिक महासागर से लगा हुआ है और ब्रांसविक भी अटलांटिक महासागर से लगा हुआ है। तो दोस्तों ये बेसिक कनाडा है। तो कनाडा को हमने इस प्रकार से 12 राज्यों में बाँट कर पढ़ा है। जो भी आपको ये वाला पूरा दोस्तों एरिया दिख रहा है, ये दोस्तों द्वीप हैं, कनाडा के द्वीप हैं। इसके जो मेन द्वीप हैं, तो उसके विषय में भी हम पढ़ लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मैप में। तो अभी हमने दोस्तों मैप में आपको दिखाया कनाडा को, कि कनाडा को आपने दोस्तों बेसिक तो ये तो आपने पढ़ लिया होगा कि अगर कनाडा को पढ़ना किस प्रकार से है ना? कनाडा दोस्तों है किस प्रकार का, तो आपने ये बेसिक जो नॉलेज है, इसको आपने जान लिया होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कनाडा में आखिर क्या है? और कनाडा जो है अपनी किस प्रकार से भौगोलिक सीमा को शेयर करता है, उसके विषय में मैं बात करते हैं। अगर हम दोस्तों देखें इसकी जो दोस्तों पश्चिम की बाउंड्री है, ये वाली आप देखिए ध्यान से, तो इसकी दोस्तों पश्चिम की बाउंड्री में भी बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं और बहुत सारी दोस्तों यहाँ पर जल संधियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ये वाला क्षेत्र, इसको दोस्तों बोलते हैं हडसन की खाड़ी। ये दोस्तों पूरी खाड़ी है ना, इसको बोलते हैं हडसन की खाड़ी। तो हडसन की खाड़ी ये है और दोस्तों इसके नीचे पड़ती जेम्स की खाड़ी। आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख गया होगा, इसको बोलते हैं जेम्स की खाड़ी और ये दोस्तों होती हडसन की खाड़ी। आखिर खाड़ी होती क्या है दोस्तों? जब भी दोस्तों और समुद्र में और कोई भी देश एक प्रकार से दोस्तों चंद्राकार आकृति से घेर लेता है, तो वहाँ पर एक खाड़ी का निर्माण हो जाता है। उसी को दोस्तों बोलते हैं खाड़ी। तो यहाँ पर पड़ती हडसन की खाड़ी और जेम्स की खाड़ी, है ना? इसके बाद दोस्तों कनाडा के बारे में बात करें, तो दोस्तों कनाडा को हमने 12 राज्यों में बाँट कर पढ़ा है कि दोस्तों किस प्रकार से कनाडा की जो भौगोलिक सीमा है, वो एक प्रकार से दोस्तों 3 ओर से समुद्र को टच करती है। इसका जो दोस्तों दक्षिण में है, तो दक्षिण में इसके दोस्तों अमेरिका पड़ जाता है, तो यहाँ देख सकते हैं।
तो दक्षिण में इसके अमेरिका पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों इसकी जो बाउंड्री है वो 3 ओर से समुद्र से छूती है। मतलब कि दोस्तों आर्थिक दृष्टिकोण से कनाडा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा, जबकि दोस्तों इसका व्यापार भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके पास दोस्तों द्वीप भी हैं और द्वीप के साथ-साथ इसके पास समुद्र भी है। इसके बाद दोस्तों हम आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में कनाडा और अमेरिका दोनों के विषय में दोस्तों विस्तार से बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर अमेरिका और कनाडा को दोस्तों भौगोलिक रूप से किस प्रकार से बाँटा गया है। तो इसकी चर्चा दोस्तों हम के अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आप हमारा पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।